जुड़े हुए हैं। केस गुप्ता जी, जो ये ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का मसला जो बार बार उठ रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, आपने इस पूरे केस को बहुत कायदे से करीने से देखा है। आपको क्या क्या चीजें वो दिखाई पड़ी जिसके आधार पे आज जज महोदय को ये टिप्पणी करनी पड़ी और वो ये कहने के लिए मजबूर हुए हैं कि गुजरात हाई कोर्ट से बड़े इंटरेस्टिंग जजमेंट्स आ रहे हैं? सर, जुडिशरी पे जो आम नागरिकों का, हम लॉयर्स हैं, हमारा यकीन होना, हमारा भरोसा होना, वो हमारे पेशे से जुड़ा हुआ एक भरोसा है। लेकिन हम जो देखते हैं और जो अनुभव करते हैं, मैं इस बात की शुरुआत करते हुए आई जस्ट लाइक टू कोट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हुए रंजन गोगोई साहब। उनको जब एक ये सवाल किया गया कि क्या जुडिशरी में करप्शन है या सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार है, जब उनको ये कहा गया था, तो उन्होंने ओपन प्लेटफॉर्म पे ये कहा उन्होंने रिटायर होने के बाद, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जजेस डोंट फॉल फ्रॉम हेवन। तो उसी में वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सारी चीजों को लेकर एक उन्होंने टिप्पणी की थी। अब इस तरह की बात अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है, एक तो मामला संगीन है। और इस मामले में क्या हुआ था सर? ये केस का मैंने पर्सनल रिसर्च किया है। ई कोर्ट्स जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हमें आज भी ये सारी चीजें दिख रही है। गुजरात हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नाम से सर्च करेंगे पूर्णेश मोदी, राहुल गांधी, उस पर भी मिल जाएगा सब कुछ। इस केस में जो पूरी ट्रायल चली थी, ये पूरी ट्रायल खत्म हो गई थी 2021 में, और उसके बाद मैटर लगी थी आर्ग्यूमेंट्स के लिए। आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हो गए थे इस केस के 23 फरवरी 22 को, and the matter was posted for judgment on 25 फरवरी 22। उस दिन जजमेंट नहीं डिक्लेयर होता है। अगेन अ मैटर इज एडजॉर्न ऑन 28 फरवरी 22। अब इस बीच पूर्णेश मोदी एक पिटीशन फाइल करते हैं गुजरात हाई कोर्ट में। व्हेन द मैटर इज पोस्टेड फॉर जजमेंट, ही अप्रोचेस ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट, और गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन लगाकर ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मतलब जो बयान था, जो विवादित बयान है, उसकी एक सीडी और एक पेन ड्राइव जो ट्रायल कोर्ट में सूरत में पेश की गई थी, उसको जो एविडेंस एक्ट के तहत जिस तरह प्रूव करना चाहिए, समथिंग इज लेफ्ट आउट इन दैट। तो इसलिए आफ्टर द कंक्लूजन, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हो गए, सामने की तरफ से डिफेंस में जो बचाव में जो आर्ग्यूमेंट्स आए होंगे, वहां से उनको पता चल गया कि दिस इज द लैक्यूना व्हिच इज लेफ्ट आउट नाउ, और इसीलिए ही वेंट टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में मैटर लिस्ट होती है 7 मार्च 22 को, और 7 मार्च के हियरिंग में एलिगेशंस आर मेड अगेंस्ट द मैजिस्ट्रेट एज वेल। ये कहा गया कि ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर हमने एप्लीकेशन लगाई है, एंड कहां पे मिसगाइड किया गया। आई एम वेरी स्पेसिफिकली यूजिंग दिस वर्ड। गुजरात हाई कोर्ट वाज मिसगाइडेड बाय एमएलए पूर्णेश मोदी। उन्होंने ये कहा कोर्ट को कि द मैटर इज पोस्टेड फॉर आर्ग्यूमेंट्स टुडे एंड द लर्नेड मैजिस्ट्रेट इज नॉट ग्रांटिंग डेट। द मिसगाइडिंग फैक्टर वाज कि 15 दिन पहले आपके आर्ग्यूमेंट कंक्लूड हो गए हैं, देयर वाज नो स्कोप ऑफ एनी एडजॉर्नमेंट और आर्ग्यूमेंट, इट वाज पोस्टेड फॉर जजमेंट। ये आज भी ई कोर्ट्स के पोर्टल पे अवेलेबल है। और इस बात को सुनकर गुजरात हाई कोर्ट ने 7 मार्च 22 को स्टे ग्रांट कर दिया था ऑन ट्रायल, जिसकी वजह से फिर जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुआ। फिर ये मैटर पेंडिंग रही, ट्रायल कुछ चली नहीं है, और 16 फरवरी 23 को अगेन द मैटर कम्स अप बिफोर द ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट, और उस दिन एक पूरा यूटर्न। ये कहते हैं पूर्णेश मोदी गुजरात हाई कोर्ट को कि नाउ सफिशिएंट एविडेंस हैज कम ऑन रिकॉर्ड एंड पेंडेंसी ऑफ दिस केस, दिस पिटीशन इज कमिंग ऑन द वे एंड इट इज डिलेइंग ट्रायल। अब जो ट्रायल 1 साल से चली ही नहीं थी, 11 महीने से उस पर स्टे लगा हुआ था, आप ऑल ऑफ अ सडन बोल रहे हो
कि जी। अब मैटर में सफिशिएंट एविडेंस आ गया है. दिस वाज शीर मिसगाइडिंग एंड मिसलीडिंग द कोर्ट. बट बिकॉज अब जब पिटिशनर खुद ही विड्रॉ कर रहे हैं, कोर्ट परमिटेड द विड्रॉवल, कोई ठीक है। ऑर्डर्स उसमें पास होते हैं और फिर वहां पे बहस हुई, कोई एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं आया है एंड अल्टीमेटली जजमेंट इज प्रोनाउंस. तो सर कुछ तो हुआ होगा. क्यों ये हृदय परिवर्तन हुआ पूर्णेश मोदी का कि जो आदमी इस तरह ये लग रहा था कि मुझे इस कोर्ट से जजमेंट नहीं लेना है और मुझे भरोसा नहीं है, वो ऑल ऑफ अ सडन February 23 में अब आके ऐसा बोल रहे हैं कि नाउ सफिशिएंट एविडेंस इज कम ऑन रिकॉर्ड. और तब तक अडानी का मसला आ चुका था. यस सर. और इस बीच हुआ ये था, देयर हैज टू बी सम चेंज इन जुडिशरी. उसमें हुआ ये था सर कि मई 22 में जो रूटीन ट्रांसफर्स आते हैं, तो जो 22 में जब स्टे लिया गया, जो मैजिस्ट्रेट ने हियरिंग सुनी थी, आर्ग्यूमेंट सुने थे, उस जज का ट्रांसफर हो जाता है. और ये एक रूटीन खेल है जुडिशरी को लेकर जो अब खेला जाता है कि अगर पता है कि एक पर्टिकुलर जज हमारे अगेंस्ट में है या हमारे फेवर में जजमेंट नहीं देगा, तो उसको डिले कर लो थोड़ा सा, और जैसे ही जज चेंज हो जाते हैं, यू हैव अ फ्रेश फेस, यू हैव अ फ्रेश पोज ऑफ आर्ग्यूइंग थिंग्स. दिस वाज द ओनली चेंज इस केस में, जिसकी वजह से ये फिर मैटर आर्ग्यूमेंट्स के लिए पोस्ट की गई. बिल्कुल. मुझे लगता है हितेश जी ने जो बात की, हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो इस बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे दरअसल इस पूरे मसले पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, क्यों खड़े हो, किस वजह से खड़े हो.